बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:42 से लेकर के 12 दिसंबर गुरुवार रात 1:09 तक रहेगी, जिसमें व्रत हम बुधवार को रखेंगे। पूरा दिन का बहुत बढ़िया पूरा मोक्षदा का व्रत है एकादशी का। और इसका व्रत का पारण जो होगा, जो व्रत खोलने का समय है, वह 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:09 के बीच होगा। 11 को आरंभ होगी, 12 को पारण होगा, 7:07 से लेकर 9:09 तक का हमारा नियम होगा। तो प्रयास करें कि 7:07 से पहले तक अपना बाकी नियम करें। और जो हम 7 चने के 14 दाने बना करके, जैसा विधान आपको बताया हुआ है कि अपने पीछे फेंकते हैं कि प्रभु हमारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हों, भूल चूक से जो भी हुए हों, उसका हम सारे गिन के 14 दाने डाल के आप बाहर रख दीजिए। पशु पक्षी कोई भी खा लें, जीव जंतु एक बाहर डाल देते हैं। तो ये तो हो गया पारण का 12 तारीख का। और मोक्षदा एकादशी बहुत विशेष है, महान है। आइए इसका महात्मा हम सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। युधिष्ठिर भगवान से पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा। एकादशी शुक्ल पक्ष वाली है। बहुत लोग कृष्ण पक्ष की नहीं रखते हैं, तो शुक्ल पक्ष सभी के लिए है। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बहुत श्रद्धा से एकादशी महात्मा सुनना, क्योंकि इसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। वह जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक कोशिश करके तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। अब तुलसी की मंजरी क्या होती है? भगवान को तुलसी पत्र वैसे प्रिय, मंजरी जो ऊपर पे बीज आ जाते हैं उसको तोड़ के हटाना भी मंजरी सेवा कहलाती है, क्योंकि बीज ज़्यादा समय रहने से वृक्ष कमजोर हो जाता है, उसको पत्ते सहित निकाल देते हैं, तो उसको मंजरी कहते हैं। उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी का पालन करने का नियम उचित है। दशमी को क्या नियम है कि दशमी के दिन रात्रि को जब सोने जाएं हम, तो हम संकल्प करके जाएं कि प्रभु आज हम कल संकल्प करते हैं कि कल प्रातः में जो मोक्षदा एकादशी है उसका हम व्रत करेंगे, और उस भगवान का ध्यान करते हुए, नाम उच्चारण करते हुए हम शयन करें। एकादशी के दिन जब प्रभात में उठें तो प्रयास करें कि कोई केमिकल के और या नमक वाला पेस्ट ना करें बाजरू। जैसे गुलाब पाउडर का चूर्ण मिलता है आश्रमों में, आप जानते हैं। बाकी ऐसे कई मंजन हैं जो शुद्ध हैं, उनसे आप अपना मंजन करिए। नहीं तो ब्रश से भी अच्छे से दांत साफ करके, जीभ साफ करके कई बार कुल्ला कर ले तो भी मुख शुद्धि हो जाती है। ऐसा विधान है कि अशुद्ध जो पेस्ट होते हैं उनका हम एकादशी के दिन सेवन ना करें, ये नियम है। और मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। मैं प्रत्येक एकादशी महात्म्य कहता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है, उन्हें जागना पड़ता है। चाहे वो हमारे, नमन करता हूँ कि बॉर्डर पे सेना के जवान हैं, ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जिनको रात में सेवा भाव से जागरण करना पड़ता है। अगर वो जागरण के साथ साथ अपने मन में भगवान का सुमिरन, भगवान के नाम का जप, या कई लोग रात्रि में जागरण के लिए गीत सुनते हैं, गाने सुनते, बजाय उसके भगवान नाम संकीर्तन सुने। चाहे लीड लगा के सुनिए, चाहे गाड़ी चलाते हुए सुनिए, चाहे काम करते हुए सुनिए। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अगर सुनते हैं
तो वो उनका जागरण पूरा आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा उसमें। और जो अधिक नहीं कर सकते वो भी प्रयास करें कि 12 बजे के बाद का समय तक का आप नियम कर ले। तो उसमें मतलब 6 से 9, 9 से 12, एक 3-3 घंटे के एक पहर हो गया। 2 पहर आपने यहाँ कर लिए, 12 से 3, 3 से 6, फिर वो 4 पहर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आप। तो प्रयास ये करें। तो जिनकी भी रात्रि जागरण की ड्यूटी है उनके लिए तो बहुत ही मंगलकारी है। अच्छा, कई जगह हैं, दुकान है, रेस्टोरेंट हैं जहाँ भोजन प्रसादी बनती है, वहाँ भी पूरा होते होते रात का 12-1 आसानी से बच जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी काम करें, छोटा बड़ा जैसा भी काम करें, आप अपना काम खूब श्रद्धा लगन से करिए। लेकिन काम करते हुए ये आपको याद रहे कि आपका 11 दिसंबर बुधवार दिन मोक्षदा एकादशी है। तो आज आप मोक्षदा एकादशी के दिन जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़ी ईमानदारी से करिए। पहले वो ईमानदारी से तो हमेशा करना चाहिए, फिर भी एकादशी का दिन है, बड़ी श्रद्धा से, भाव से, ईमानदारी से करिए। अगर आप ग्राहक को सामान भी दे रहे हैं तो आप मन में भावना करिए, उससे पता ना चले, आप मन में भावना करें मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, भगवान के लिए सामान दे रहा हूँ, और मन में भगवान नाम जप करिए। जो भी रात्रि जागरण का काम है, चाहे पूरी रात है, चाहे 12 बजे के बाद तक का किसी का काम है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये इस मोक्षदा का जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको आप व्यर्थ नहीं गंवाना। इसलिए मेरा एक अनुरोध और भी है कि इस वीडियो को जितने भी धर्म जीवन चैनल के सुनने वाले श्रोता हैं, कृपया इस वीडियो को आप जरूर समाज में फैला दीजिए। शायद कोई ऐसा होगा जो सुन लेगा, उसे लगेगा कि हाँ मेरा ड्यूटी तो 12, 12:30, 1 बज ही जाता है समेटते हुए, दुकान वाले हो चाहे जो हो। तो एक व्यक्ति भी अगर उसका लाभ उठा पाया तो ये मान लीजिए कि उस पुण्य के सूत्रधार आप होंगे। इसलिए वीडियो को अपने तक सीमित ना रख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना। आइए, अब इसमें भगवान ने कहा है कि रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देखिए, नृत्य भी है, गीत भी, स्तुति भी है, मानस पूजा भी है। और हम प्रयास करेंगे कि 11 तारीख को जो सुबह की मानस पूजा करें वो बहुत विशेषताई हम ऐसा करेंगे कि भगवान का हमारा दोनों विधान हो जाए उसमें। अब इसमें एक चीज और लाभ है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जिसके पितृ देवता नाराज होते हैं, उनके घर में कलेश होता है, अशांति रहती, बीमारी होती है, और अकाल मृत्यु के लोगों के मन में विचार आते। कई लोगों के घर में लोगों ने अकाल मृत्यु हो जाते, जैसे आत्मघात कर लेते हैं, वो तो महापाप है। जो जीवन समाप्त कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो वो तो प्रभु का महान दंड भोगना पड़ता है उन्हें। मान लीजिए भले शरीर छोड़ दिए और अधिक कष्टदायी है, ऐसा तो महापाप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब जो कारण होते, कई बार पितृ की नाराजगी से होते हैं, उसके लिए भी इसमें देखिए विधान है। मोक्षदा क्या है कि जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, ध्यान से सुनिए, पितरों, क्योंकि पितृ पीड़ित हैं तो वो अपने पूर्वजों को कष्ट देते हैं कि आप मेरा ख्याल क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका भी शास्त्रोक्त विधान है। लेकिन कई बार लगता है कि हम अपने सनातन से कैसे दूर होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, बहुत खर्च नहीं, बहुत कम खर्च में भी कई सारे विधान हैं। जैसे एक मोक्षदा एकादशी का, अब आप सोचिए, भगवान की वाणी है कि जिसके पितर पापों से नीच योनि में पड़े हो, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब क्या करेंगे आप, इसका उपाय भी बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, 11 तारीख को एकादशी महात्मा सुनिए। अब सुनने से पहले 2-3 काम कर लीजिए। एक तो आप एक जल के लोटे में जल भरिए, जल में आप जो है तुलसी दल डाल दीजिए, पापनाशिनी मोक्षदायिनी माँ तुलसी हैं, डाल के आप अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। कुछ पैसा संकल्प निकाल लीजिए दान के नाम का, जो आपकी श्रद्धा, जो आपका सामर्थ्य, मैं कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो वहां पे रख लीजिए। जिसमें आप कथा सुन रहे ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए, विधान है। मतलब कोई आपको, भगवान सूर्य आपको रोशनी देते हैं तो आप उनको जल अर्पित करते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक शास्त्रोक्त विधान है जिसे हम प्राप्त करें। धरती पे माँ पे पैर रख के चलते हैं, तो जब सुबह जग के उठते हैं तो पैर छूते हैं ना धरती माँ के। कराग्रे वसते ये समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पति नमस्तुभ्य, पाद स्पर्श क्षमस्व। आप करते हैं ना, प्रणाम करते हैं धरती माता को। नहीं करते तो आप धरती पे पैर रखने जा रहे हैं तो
प्रणाम कर लिया करिए, इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो विधान है ये। तो विधान में जैसे आप कथा सुन रहे हैं, चाहे इसके वीडियो के माध्यम से, तो ब्राह्मण से कथा सुनने का दान का विधान होता है, तो आप उस निमित्त दान निकाल लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ दान का सामर्थ्य ठीक है अगर, तो उसमें से कुछ मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, केला फल खिला के गौ माता को खिला दीजिए। ब्राह्मण तक नहीं जा पा रहे हैं तो गौ माता के किसी जरूरतमंद बच्चे के लिए पेंसिल, पेन, कुछ ऐसा आवश्यक सामग्री भी दान, उचित दान करिए। निरर्थक ऐसे नहीं कि आप दान करें और कोई उसका दुरुपयोग करे, इससे भी सावधानी रखनी है। तो अपने पितरों को क्या ऐसे करना है, आपने जल का लोटा रख दिया तुलसी दल डाल के, अब उसके बाद में तुलसी दल डाल दिया, पितरों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा अक्षत, थोड़ा काला तिल डाल दिया, नहीं जो है जल तो है ही आपके पास में, वो रख दिया और आपने श्रद्धा से ये जो है वीडियो चला लिया और एकादशी महात्म्य पूरा सुना। एकादशी महात्म्य पूरा सुन लिया और सुनने के बाद में उस जल को लेकर के रख दिया आपने, एकादशी महात्म्य सुना, भगवान नाम जपा, जल है। दूसरे दिन जब पारण करेंगे आप 7:07 से 9 से 9 के बीच में, तब आप सूर्यदेव को जब पारण करें, जल चढ़ा, तब कहते हे सूर्यदेव, आज मैंने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा है। अब व्रत अगर नहीं रख पाए, अच्छा इसमें व्रत में भी विधान है, वृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, माताएं जो हैं, ऐसे लोगों को, बीमार जो हैं, व्रत अगर रख सके ठीक है, अन्यथा व्रत का कोई बंधन नहीं है, लेकिन मानस पूजा का तो खूब विशेष लाभ लें। वो दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम जप करें, तो जिससे गर्भस्थ शिशु भी होगा अगर पेट में, तो उसमें भी भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्ति भाव के अंश जरूर उत्पन्न होंगे, तो इसका भी लाभ लें हम। तो ये विधि, उसका जल चढ़ाते हुए प्रार्थना कर दे सूर्यदेव से, हे सूर्य भगवान, और यमदेव तो आपके पुत्र हैं और मेरा यह अर्घ उन तक पहुँचे और मेरे कुल के कोई भी पितर किसी भी कारणवश अगर किसी भी योनि में पड़े, मेरा यह जल उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाला हो और उनको सुख शांति मिले, हमारे घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, ऐसा आपने संकल्प कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कथा की बात आ जाती है। ये तो भगवान ने अपना विधान बताया, अब हम आ जाते हैं इस महात्मा की कथा सुनने। इतना आप कर लेना, नियम कर लेना, संकल्प कर लेना, संकल्प पैसा निकाल देना, जल का पात्र रख देना, सब रख लेना। अब आपकी कथा आरंभ हो गई। अब यहाँ से सदा से बैठ जाना, किसी आसन पे बैठ जाना, कोई चीज बिछा के, कंबल वगैरह आप बैठना, परिवार सदस्य बैठे, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। न परिवार सदस्य तो आप अकेले हैं तो आप सुन लीजिए, चंदन मिले तो चंदन लगा लीजिए, माथे पे चंदन लगा, चंदन ना मिले तो आप जल से, जल का स्पर्श करके आप चंदन माथे पे, जल के स्पर्श से भी चंदन माथे पे लगा लीजिए, तो भी आपका चंदन जरूर लगा लीजिए। नहीं हो तो जल के, वो भी ना हो तो क्या करें, तो धरती माता को स्पर्श करके आप चंदन ओम गम 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 गणपति नमः बोल लीजिए, चंदन मान्य हो जाएगा। कुछ भी है, रोली कुमकुम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा कर ही बैठे सब, और प्रयास करें अपने बच्चों को भी बिठाए, उनमें अभी से संस्कार डालिए ईश्वर प्रति। अगर वो ईश्वर प्रति श्रद्धा भाव करते रहेंगे तो ध्यान रखिए माता पिता के प्रति भी उनकी श्रद्धा वैसे ही बढ़ेगी, इसलिए बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करिए। आइए अब हम आ जाते हैं कथा पे। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे हैं, तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा हृदय
रूंघा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल यानी तुरंत नरक से छुटकारा पा जाएं, मुझे बताने की कृपा करें। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता दादा परदादा घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है ऐसे पुत्र से। ब्राह्मण बोले, राजन, यहां से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए, पर्वत मुनि के पास चले जाइए, क्योंकि वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। ऐसा राजा ने पर्वत मुनि से पूछा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। व्रत पूरा करके समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया, संकल्प कर दिया, जल दे दिया भगवान को, और ये अपना पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे सभी स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब इसमें एक चीज है कि लिखा है फूलों की वर्षा आकाश से हुई, व्रत सफल हुआ। अब आप सोचेंगे कि अगर हम कैसे माने फूलों की वर्षा हुई, तो इसका स्पष्ट प्रमाण है, मैं आपको बता रहा हूं। आप उचित तरीके से व्रत रख रहे हैं या व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो आपने संकल्प का जल रख दिया सुबह स्नान करके, सारा दिन आप चाहे जहां हैं, ड्यूटी पे है, काम में है, रात्रि जागरण में है, सारा दिन भगवान नाम जप आप कर रहे हैं। जब संकल्प का लोटा रखा, तभी आपने अपने पितरों के लिए, अब पितर आपके कुल के पितर हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के कुल के पितर, तो बंधु बांधव उनके कुल के भी पितर हो सकते हैं,
तो आप जिसकी भी निमित्त कर रहे हैं उसके लिए आपने जल का लोटा रखते समय संकल्प कर लिया। अब उसके बाद में महात्मा सुन लिया, आपका महात्म नियम आरंभ हो गया। सारा दिन प्रयास करके आपने भगवान नाम जप किया, रात्रि जागरण जब तक कर सके तब तक आपने जागरण भी कर लिया। वह जल आप चाहे जहां रह के जागरण करें, आपका संकल्प का जल अभिमंत्रित हो रहा है। और जब ये विधान से आप जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं 1 नहीं 110% गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप अर्पित करेंगे तो आपके मन में बड़ी खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। और आपके मन में जो खुशी प्रसन्नता है वही फूलों की वर्षा है। अलग से कोई आकाश से गिरेगा, आप उसकी प्रतीक्षा नहीं करें, लेकिन आपने जो भी नियम करके जल चढ़ाया आपको तुरंत एक प्रसन्नता आएगी। वो हृदय में फूलों की वर्षा है, उसी को फूलों की वर्षा कही जाती है। और व्रत का पारण करने के बाद में जो आपने संकल्प का जल चढ़ा दिया, सूर्यदेव को चढ़ा दिया, तुलसी मैया को जल में डाल दिया, जो बचा है उसके बाद में जो आपने संकल्प दक्षिणा है जितना सामर्थ्य अनुसार है, तो आप उसमें ब्राह्मण देवता को दे सके। वहाँ कुछ मंदिर में आपके आसपास हैं, पुजारी हैं, जरूरतमंद को दिया। और उसमें से कुछ धन का आपने फल लिया, चारा लिया, जो लिया गौ माता को भी आपने भोग लगा दिया। इस प्रकार आपका दान पुण्य भी हो जाए, नियम हो जाए। और मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को ऐसे समाचार मिलते हैं कि उनके घर में फलाने बच्चे ने, परिवार सदस्य ने आत्मघात कर लिया अलग अलग तरीके से। तो या परिवार सदस्य के बच्चे एकदम ही अचानक लाइन से गलत लाइन पे चलने लगे, माँ बाप के बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, परिवार में बहुत खर्च हो रहा है, इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है, कई ऐसे असंतोष हैं, बच्ची का शादी हुआ लेकिन परिवार अच्छा नहीं चल पा रहा है। सब कारण कहीं न कहीं विधि विधान होते, कर्मों का फल है, और पितृ देवता की भी नाराजगी का विधान होता है। तो अगर खाली एक मोक्षदा का हम व्रत रख लें, अब व्रत में कोई निराहार की बात नहीं कि फलाहार आप कर ही सकते हैं, लोग कई प्रकार के फलाहार कर लेते हैं। फलाहार करने का मतलब है कि संकल्प मजबूत करना। तो मेरा विशेष अनुरोध है सबसे कि मोक्षदा का प्रयास करिए कि आप व्रत रख सकें, ताकि पितृ संतुष्ट हों और आप सभी के, हम सभी के घरों में सुख शांति हो। और आपके घर में सुख शांति है तो औरों के मंगल के लिए कर लीजिए, और सबका भला तो अपना भला। गुरुदेव के वचन होते हैं ना, सब जानते हैं कि सबका भला अपना भला है। तो औरों के मंगल के लिए आप व्रत कर लीजिए और इस विधान से इसका पालन करिए। और प्रयास जरूर करिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। आपको कई बार चीज़ छूट जाती है तो इस वीडियो को लिंक से खोल के देखिए, आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, बटन दबा देंगे, उसके नीचे घंटी छुपी हुई घंटी दिखाई देगी, घंटी दबा देंगे तो कोई भी नया वीडियो जाएगा आपको पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि मोक्षदा का सभी व्रत रख सकें, न रख सके संकल्प कर सके, विधि विधान कर सकें, सबके घर में सुख शांति आए। यही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है। भगवान श्री हरि विष्णु सब जगत के पालनकार हैं, वो सबका पालन करें, सबका रक्षण करें। ऐसे मंगल कामना सभी के लिए। सभी को हरि ओम हरि ओम हरि ओम।